दोस्तों, आज पूरी दुनिया में चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दबदबा है। यही कारण है कि उसकी मनमानी सभी को झेलनी पड़ती है। वो जब चाहे किसी भी चीज की सप्लाई को रोक सकता है, जिससे पूरी दुनिया टेंशन में बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चीन के मैन्युफैक्चरिंग में दबदबे के पीछे का कारण क्या है? क्यों दूसरे देश इस मामले में पीछे हैं? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि चीन के पास इस शक्ति का कारण है रेयर अर्थ मेटल, सीरियम, होल्मियम, ल्यूटेशियम, प्रोजोडायमीनियम, स्कैंडियम, प्रोजोडायमियम, थ्यूलियम या अर्ट्रियम के बारे में सुना होगा। ये उसी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट हैं जिससे याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इन्हीं मेटल के ताकत से अमेरिका भी चीन के आगे मजबूर हो जाता है। इन रेयर अर्थ मेटल को लेकर अमेरिका न सिर्फ इस पर डिपेंडेंट है, बल्कि ये चीन की कमाई का मोटा हिस्सा भी है। इन बेशकीमती अर्थ मेटल की ताकत पर चीन सभी को अपनी उंगलियों पर नचा कर रखता है। इसे आप इसका सीक्रेट वेपन भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं एलिमेंट के दम पर चीन मैन्युफैक्चरिंग में इतना आगे है। दोस्तों, ये एलिमेंट कितने जरूरी एलिमेंट हैं, इसके बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन यहाँ आपको एक बात और बता देते हैं कि चीन की इस दादागिरी को रोकने के लिए भारत आगे आया है। वो चीन के इस रेयर अर्थ मेटल को लेकर बैटल कर रहा है और सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत इस बैटल को जीत ले। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये रेयर मेटल एलिमेंट चीन की ताकत बने हुए हैं और कैसे भारत उसे मात दे सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट 17 ऐसे धातु तत्व होते हैं जो आजकल के करीब 200 हाईटेक डिवाइसेस के लिए काफी जरूरी हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे केमिकल रिएक्शन को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पदार्थ को कैटेलिस्ट भी कहा जाता है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे पेट्रोल। दोस्तों, पेट्रोल को काम में लाने से पहले उसे रिफाइन किया जाता है और इसे रिफाइन करने के लिए इस एलिमेंट की जरूरत होती है। क्रूड ऑयल की फैक्ट्री में इन्हीं एलिमेंट का यूज किया जाता है। इसके साथ ही कई इंडस्ट्री में होने वाले जरूरी केमिकल प्रोसेस में भी ये एलिमेंट्स कैटलिस्ट का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी इस एलिमेंट का यूज किया जाता है। इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस काम नहीं कर सकता। इसके अलावा रिन्यूएबल यानी कि सोलर पैनल, विंड टरबाइन में भी रेयर एलिमेंट को काम में लिया जाता है। आज के टाइम में हाईटेक डिवाइसेस में हाईटेक कंज्यूमर प्रोडक्ट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, इलेक्ट्रिक और हार्ड ड्राइव व्हीकल्स, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविजन आदि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी में रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज होता है। इनके अलावा ये डिफेंस में भी काफी अहम चीजों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, गाइडेंस सिस्टम, लेजर रडार, सोनार सिस्टम। दोस्तों, ये आज के टाइम सबसे बड़ी जरूरत है। यहाँ इनके अलग अलग यूज की बात करें तो सभी की अपनी खूबी होती है। जैसे नियोडीमियम, ये रेयर एलिमेंट अपने वजन से 1300 किलो ज्यादा वजन उठाने में सक्षम है। नियोडीमियम परमानेंट मैग्नेट, ईवी टंगस्टन, मोटर और विंड टरबाइन इसका की कंपोनेंट्स है। नियोडीमियम के बिना किसी भी इंडस्ट्री के टरबाइन नहीं बनाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि साल 2030 तक इसकी डिमांड 15 से 20% बढ़ जाएगी। इस एलिमेंट में शामिल समेरियम इस यूज ऑप्टिकल लेजर में किया जाता है। यूरोपियम का इस्तेमाल होता है, एलईडी लाइट में होता है, कलर टीवी स्क्रीन में भी होता है। दोस्तों, रेयर अर्थ मेटल को इसलिए रेयर कहा जाता है क्योंकि ये धरती पर बहुत ही कम जगहों पर पाए जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक ये चीन, रूस, ब्राजील, यूएस, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में पाए जाते हैं। वहीं रेयर अर्थ एलिमेंट भारत में भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ इन पर बहुत कम काम किया गया है। यहाँ पर ये एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं, इसकी कभी खोज नहीं की गई है। यानी कि भारत में इस मामले में कोई कोशिश नहीं की गई है। वो बस दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं और दूसरे देशों से आयात करके अपना काम चलाता है। लेकिन चीन इस मामले में काफी आगे है। अभी करीब 17 तरह के ऐसे खास मिनरल का उत्खनन और रिफाइनिंग का ज्यादातर हिस्सा चीन में ही होता है। यूएस जूलॉजिकल सर्वे के अनुसार साल 2019 में अमेरिका ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत का करीब 80% हिस्सा चीन से आयात किया था। इसी तरह यूरोपीय आयोग के मुताबिक यूरोपीय संघ रेयर अर्थ मिनरल्स का 98% हिस्सा
चीन से आयात करता है। दोस्तों, चीन के लिए कहा जाता है कि उसे इस बात की जानकारी थी आने वाले समय में ये रेयर अर्थ एलिमेंट किसी भी देश की ताकत है और जो इसमें आगे होगा वही पूरी दुनिया पर राज करेगा। यही कारण है इस सेक्टर में चीन बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। इसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। चीन इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर डिफेंस की जरूरी चीजों में इन रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहा है और इन सामानों को महंगे दामों में बेचता है। वहीं सभी देश इन सामानों को इंपोर्ट करते हैं। देखा जाए तो एक तरह से इस मामले में चीन की मोनोपोली ही हो गई है। उसकी यही मोनोपोली कई बार दूसरे देशों पर भारी पड़ती है। जैसे कि अमेरिका और चीन के बीच कई बार ट्रेड वॉर छिड़ जाता है तो वो चीन उसे रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई करने की धमकी भी देता है। ट्रेड वॉर से गुस्साए चीन कई बार अमेरिका को आंख दिखाते हुए कह चुका है कि संभल जाओ, फिर ना कहना कि आगाह नहीं किया था। चीन की यही धमकी अमेरिका के लिए टेंशन का कारण बन जाती है। मिलिट्री इक्विपमेंट्स, स्मार्टफोन, जेट, लेजर इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर कई दूसरी बड़ी चीजों के निर्माण के लिए अमेरिका चीन पर काफी निर्भर है। इन रेयर अर्थ एलिमेंट पर अमेरिका का करीब 80% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिपेंडेंट है और यूरोपियन की चीन 90% जरूरत पूरी कर रहा है। ऐसे में चीन के साथ अमेरिका की और यूरोपियन देशों की गर्मा गर्मी उन्हीं पर भारी पड़ सकती है। चीन अगर इन्हें अपना रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई करना ही बंद कर दे तो इन देशों की दुकान ही बंद हो जाएगी। यही कारण है कि चीन इसे राजनीतिक हथियार की तरह भी इस्तेमाल करता है और चीन की वैश्विक स्तर पर बढ़ती मनमानी बर्दाश्त की जाती है। लेकिन यहाँ चीन की ये बादशाही तब तक कायम रहेगी जब तक भारत इसका हिस्सा नहीं बन जाता है। दोस्तों, रेयर अर्थ एलिमेंट के मामले में चौथे स्थान पर है। उसने अभी फिलहाल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ चीन की हरकतों को देखते हुए जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ने इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि चीन पर इन देशों की निर्भरता कम होती जा रही है। जहां कभी चीन इस मामले में 90% की भूमिका निभाता था, वहीं अब ये आंकड़ा 60% तक पहुंच गया है। लेकिन यहाँ भारत को ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसकी एक कमी है, इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि उसके पास रिजर्व दूसरे देशों से ज्यादा है। भारत उन देशों में आता है जिसने सबसे पहले ये जान लिया था कि भविष्य में इन एलिमेंट की जरूरत कितनी बढ़ने वाली है। भारत ने 1950 के दशक में इसकी इम्पोर्टेंस को जान लिया था और मुंबई में भारत सरकार ने इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड नाम की कॉर्पोरेशन को स्थापित भी कर लिया था, जिसका काम था इन एलिमेंट को खोजना और फिर इसके प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाना था। लेकिन इस कॉर्पोरेशन ने इतने सालों के बाद भी अपने एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं किया। वहीं तब चीन इस मामले में कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। उसने तो अपने यहाँ 30 साल बाद इसकी खोज की थी, लेकिन आज वो भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे टॉप पर पहुंच गया है और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग हब का राजा बन गया है। ये बात भारत की नीरता को दिखाती है, लेकिन भारत अब चाहे तो चीन की इस मोनोपोली को खत्म कर सकता है। यहाँ के केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा में देश का 90% रेयर अर्थ एलिमेंट पाया जाता है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी ये एलिमेंट पाए जाते हैं। यहाँ मुश्किल ये है कि ना तो सरकार खुद इसमें कोई काम कर रही है और ना ही प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाया जा रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर इस मामले में आगे आता है तो केंद्र सरकार एक लिमिट प्रोडक्शन के साथ चीन को मात दे सकती है, जिससे पूरी दुनिया को चीन से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ ही भारत पूरे विश्व में ऐसी ताकत बन जाएगा जिसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। दोस्तों, भविष्य में पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर जा रही है। भारत में भी इसे काफी महत्व दिया जा रहा है। ऐसे में रेयर अर्थ पर चीन का बढ़ता प्रभुत्व और चिंता बढ़ाने वाला है। अमेरिका भी रेयर अर्थ मिनरल्स का उत्पादन काफी बढ़ाना चाहता है, इसलिए इन रेयर अर्थ मिनरल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि चीन के पास इस शक्ति का कारण है रेयर अर्थ मिनरल।